बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच ये सेवाएं रोकी गई हैं ताकि इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू वहां कोई अफवाह न फैले। इससे पहले सोमवार को महावीरी जुलूस के दौरान वहां दो समुदाय के बीच में झड़प हुई थी। नागपंचमी के मौके पर हर साल इस तरह के जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन इस बार झड़प में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं। वहां जो बगहा के एसपी हैं, उन्होंने बीबीसी को बताया है कि एहतियातन यह कदम उठाया गया है। हालांकि जमीनी हालात ये हैं कि फिलहाल वहां शांतिपूर्ण हालात बने हुए हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि लोग जो है आपस में फिर से झड़प ना करें, ना टकराएं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे, इसलिए इंटरनेट सेवाओं को भी रोका गया है। महावीरी जुलूस के दौरान अगर झड़प की बात करें तो पूर्वी चंपारण में भी कम से कम 3 जगहों पर हुई है। इन 3 जगहों पर जो दो समुदाय के लोग आपस में भिड़े हैं। पहली झड़प अगर हम बात करें तो पूर्वी चंपारण में दरपा थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में हुई है। यहां भी दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। हर साल इस तरह के जुलूस वहां भी निकाले जाते थे, लेकिन इस बार जो है इस तरह की झड़प देखने को मिली है। पुलिस बल की तैनाती की गई, रात भर पुलिस बल वहां तैनात रही। उसके बाद भी जमीन पर हालात को काबू में रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोकल एसपी ने बताया है कि जो पूर्वी चंपारण का इलाका है, वहां के 35 थाना क्षेत्रों में नागपंचमी के दिन यानी सोमवार को महावीरी जुलूस जो है वो निकाली गई थी। इनमें 3 जगहों पर झड़प की घटना हुई है दो समुदायों के बीच में। एक और घटना अगर हम बात करें तो पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना इलाके में सिसवा गांव में हुई है। यहां भी दो समुदाय आपस में भिड़ गए। ये जो लड़ाई हुई, ये जो झड़प हुई है, ये वीडियो बनाने के दौरान हुई। जुलूस का वीडियो बनाने की वजह से पहले बहस हुई, इसके बाद दो समुदाय आपस में भिड़ गए, दोनों में झड़प हुई। तीसरी जो झड़प हुई वो पूर्वी चंपारण के ही महेसी थाना इलाके में मंगलपुरा गांव में हुई। ये भी छोटी झड़प थी जिसे कि पुलिस ने फौरन कंट्रोल में कर लिया। लेकिन इस तरह की झड़प के बाद एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार में कई इलाकों में लगातार सांप्रदायिक तनाव के हालात जो है वो बने हुए हैं। बिहार के ही बिहार शरीफ और इसके अलावा सासाराम में 2 जगहों पर भारी हिंसा हुई थी, जिसमें जानमाल का भी नुकसान हुआ था, आगजनी हुई थी, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था। हालांकि इस बार जो चंपारण जिले में हुआ है पूर्वी और पश्चिमी में, यहां पर पुलिस का दावा है कि किसी भी तरह के धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया है और ज्यादातर जो झड़प हुई अफवाहों की वजह से हुई और अफवाहों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिहार शरीफ और सासाराम के बाद हमने देखा था कि किस तरह से दरभंगा में मुहर्रम के दौरान जो है दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे। उस दौरान यहां भी जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो रोकी गई थी, उस पर पाबंदी लगाई गई थी ताकि आगे इस तरह की झड़प ना हो। कुल मिलाकर बात करें तो एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश सरकार जो है वो अल्पसंख्यकों को लेकर के एक तरह से तुष्टिपूर्ण रवैया अपना रही, जिसकी वजह से इस तरह की घटना हो रही है। लॉलेसनेस का आरोप लगातार बिहार सरकार पर बीजेपी लगा रही है। लेकिन नीतीश सरकार का कहना है कि जो उपद्रवी तत्व हैं, उग्र जो धर्म को लेकर के जो उग्र लोग हैं, वो लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और बिहार में ऐसी घटनाएं रुक गई थी और ये बात भी सच है कि पिछले कई दशकों से जो है इस तरह की घटना नहीं हो रही थी। उसके बाद इसी साल रामनवमी के मौके पर बड़ी घटना हुई थी, लेकिन उसको भी सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश की। इसके अलावा एक और जो गंभीर आरोप यह है कि इन जगहों पर, चाहे बिहार शरीफ की बात करें चाहे हम बात करें दरभंगा की, इन दोनों जगहों पर पुलिस प्रशासन का यह आरोप है कि बाहरी लोग भी झड़प में शामिल हुए थे। उन लोगों ने भी हंगामा फैलाने में काफी ज्यादा योगदान किया था और सीसीटीवी फुटेज को देख करके लगातार लोगों की तलाश की गई थी। इस बार भी चंपारण जिले में जो कुछ हुआ है, पुलिस और प्रशासन की कोशिश की है कि जो शांति समिति होती है उनकी बैठक बुला करके हालात को काबू में रखा जाए, लोगों के बीच सौहार्द जो है वो बनाकर रखा जाए। इसके अलावा दोनों ही जगहों पर प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस कोशिश कर रही कि उन लोगों की पहचान की जाए जिन्होंने यहाँ पर हंगामा शुरू किया, जिसकी वजह से ये झड़प हुई है। तो फिलहाल पुलिस और प्रशासन की कोशिश है कि दोनों जगहों पर शांति बनाए रखें। इसके अलावा उन तत्वों की पहचान करें जिन लोगों ने उपद्रव फैलाने में यहाँ पर अपना योगदान दिया है, उपद्रव फैलाने की कोशिश की है।